जय श्री कृष्णा। ज्ञान क्या है? ज्ञान यह है, भगवान ने हमें रास्ते बताए हैं कि हमें कैसे चलना है। ज्ञान यह है, हमें यह बताया गया है कि हमें मनुष्य योनि में जन्म जो लिया है, इस योनि को हमें कैसे चरितार्थ करना है, कैसे सिद्ध करना है कि हम इस योनि के असली हकदार थे, और जब हमारा जीवन समाप्त होगा तो हम भगवान के श्री चरणों में जाएंगे। गरुड़ पुराण में सत्य बात लिखी है। जो व्यक्ति अपने कर्म से, अपने कार्य से पहचान में आता है, वही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, भगवान सदैव उसके साथ रहते हैं, उसके हृदय में सदैव वास करते हैं। क्या आप जानते हैं, जो दूसरों का धन लूटते हैं, जो दूसरों को परेशान करके पैसा कमाते हैं, जो दूसरों के पैसे पर अपना हक जताते हैं और दूसरों को लूटकर उनका धन छीन लेते हैं, क्या आप जानते हैं उनके साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण में सत्य कहा है, जो दूसरों के धन को लूटते हैं, जो दूसरों की संपत्ति को छीनते हैं, जो दूसरों पर अपना रौब जमाते हैं, उन्हें अगले जन्म में अंधा पैदा होता है। उसके अलावा उन्हें मनुष्य योनि मिलनी मुश्किल हो जाती है। वह दर दर की ठोकरें खाते हैं, अंधे पैदा होते हैं, और उसके अलावा उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या आप यह भी जानते हैं कि मनुष्य योनि कितने पुण्यों के बाद मिलते हैं, कितने हमारे पुण्य कर्मों के बाद मिलते हैं? मनुष्य योनि तभी मिल पाती है जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं। गरुड़ पुराण में सत्य कहा है, जो दूसरों के धन को लूट कर खाता है, जो दूसरों के धन से ऐश उड़ाता है, मौज उड़ाता है और उसके धन को बर्बादी करता है, उसके लिए ऐसा सजा का प्रावधान है कि आपके सुन के टूट जाए। आपको रस्सी से बांध दिया जाता है। जब आपके प्राण बमुश्किल निकलते हैं, अंत समय में जब आपके प्राण बमुश्किल निकलते हैं, प्राण निकलने के बाद आत्मा को इतना कठोर दंड दिया जाता है कि आपकी रूह कांप जाएगी। यमराज के दूत जब आत्मा को ले जा रहे होते हैं, रास्ते में ही प्रताड़ित करते हुए ले जाना होता है। उसके बाद वहाँ मोटे रस्से से उन्हें बांध दिया जाता है। बांधने के बाद उससे पूछा जाता है कि तूने क्या कार्य किए। वह बताने में संकोच करता है। इससे पहले यमराज आए, तेल की कढ़ाई, गरम कढ़ाई तैयार रहती है और उनके पाँव को और हाथों को इस तरह से तेल की गरम कढ़ाई में डुबोया जाता है। वह कराह उठते हैं, चिल्ला उठते हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं होता है। जब आपने उस समय लोगों का धन लूटा था, उनके साथ अत्याचार कर रहा था, तो उस समय भी आपकी चल रही थी, इस समय वहाँ उनकी चल रही होती है। तो भगवान कहते हैं ऐसा कार्य क्यों करते हैं? जब उनके हाथ के पूरे चंद लकीरों की लकीरें बाहर निकल आती हैं, तो समझ में आती है कि हमने क्या कार्य करे हैं। उसके बावजूद भी जब पूरी खाल निकल जाती है, तो फिर दोबारा से उनको उसी तेल की कढ़ाई में हाथ और पांव डुबो दिए जाते हैं और फिर इसी तरह कार्य चलता रहता है और लोहे की गरम छड़ों से हाथ पांव को और छेद दिया जाता है। तो जीवन का सत्य है, हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए। आदमी कराहा उठता है। और एक बात सत्य और बता दूं, जब अंत समय आता है तो प्राण निकलने तक मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि आपने जो कार्य किया है वह सब यमराज की किताब में नोट है और वह आपका सारा लेखा जोखा रख रहे हैं। आप बोलते हैं कि मेरे पास धन है, संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला है। चोरी करके कमाया गया पैसा, चोरी करके रखा गया पैसा, लोगों के दुख देकर लिया गया पैसा, लोगों को दुख पहुंचाकर लिया गया पैसा कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं आप। उस पैसे से आपके घर की बर्बादी निश्चित है, क्योंकि जो दूसरों के धन को इस तरह से कमाकर लूटता है और उस पर अपना आधिपत्य जमाता है और अपने लिए सुख सुविधा उत्पन्न करता है, वह अपने लिए दुखों का पहाड़ खोद रहा है, दुखों के गड्ढे खुद रहे हैं। और अंत समय में तो इस तरह का होता है कि पीने को पानी तक नसीब नहीं होता और अपने सगे संबंधी सब रास्ता छोड़ देते हैं। अपने घर के लोग ही
किनारे कर लेते हैं, क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए तो आपके सारे साथ रहेंगे, आपने बुरे कर्म करे तो आपका यही हाल होना है। इसलिए समझ जाएं, सदैव अच्छे कार्य करें, जीवन में आगे बढ़ें और जीवन में आगे बढ़कर प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। भगवान ने कहा है, देर नहीं है अंधेर नहीं, आप घबराएं नहीं, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप उसका फल भी जरूर लेंगे। जैसे आप पेड़ पर पानी देंगे वैसे ही पेड़ जल्दी बढ़ेगा और फल देगा। ऐसे ही हमारे कर्मों के आधार पर भी हमारा जीवन है, हमें जैसे कर्म करने हैं उसी के हिसाब से हमें फल मिलना है। यही तरीके आसान हैं और इन्हीं तरीक़ों पर चलकर अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ और आगे बढ़ाना है। जब जब जीवन में नई राह और नई उजाला आता है तो जीवन की एक नई किरण उभर कर आती है। इसलिए आप सदैव अच्छे कार्य करें, अच्छे कर्म करें और जीवन को स्वावलंबी बनाएं। जब जब जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं तो वह अच्छे और हमारे को एक संदेश देकर जाते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है, सदैव अच्छे कार्य करें, गरीब लोगों की मदद करें और गरुड़ पुराण के बताए गए रास्ते पर आप चलते हैं तो आपके सारे मनोकाम सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए किसी की चोरी ना करें, किसी की डकैती ना करें, किसी का धन ना लूटें। आप यह कार्य करते हैं तो आपको बहुत बड़ा संकट हो सकता है। लॉर्ड भक्त चैनल की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट माध्यम में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। जय जय श्री कृष्ण। अब लेता हूँ अनुमति, कल मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।